आज का सत्संग बहुत विशेष है। आज हम साधन भजन की वो बातें बताएंगे जिससे हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है और शीघ्र ही जो भागवतिक अनुभव है, जो अंतर जगत की अनुभूतियाँ हैं, वो प्रकाशित होने लगती हैं। ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया पूरा सुनें। हमारा रोज का अनुभव है कि तुमको निद्रा में आनंद कौन देता है। बहुत बड़ा राजा है, सब बातों से सुखी है, क्या उसे रानी से आनंद मिलता है? क्या उसे राजमहल से आनंद मिलता है? सब छोड़कर जब यह सो जाता है तब उसे आनंद मिलता है। रानी को, राजमहल को जब वह भूल जाता है तब उसे निद्रा आती है और तब ही आनंद मिलता है, क्योंकि जब तक वह सब कुछ भूलेगा नहीं तब तक आप देखना निद्रा नहीं आती। निद्रा में जब सब विस्मरण होने लगता है तब नींद आती है। कितने ही तो नींद के लिए गोली लेते हैं जिससे नींद आवे। अरे निद्रा में एक पैसा मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं, मौज शौक मिलता नहीं, फिर भी निद्रा में तुम्हें क्यों आनंद आता है? निद्रा में तुमको कौन आनंद देता है? निद्रा में शांति कहाँ से मिलती है? मनुष्य को सब सुख मिले पर उसे नींद ना आवे तो मनुष्य पागल जैसा हो जाता है, उसे चैन नहीं पड़ता। निद्रा तो आनी ही चाहिए, कारण निद्रा में शांति मिलती है, आनंद मिलता है। मगर निद्रा में मनुष्य को शांति देता कौन है? चारपाई पर पड़ने पर जिसको जगत याद आता है उसको नींद नहीं आती। कोई अति सुंदर स्वरूप आँख में आवे तो निद्रा नहीं आती। आँख रूप से हट जाए, संसार से आँख हट जाए तभी नींद आती है। कान को कोई शब्द सुनाई पड़े तो निद्रा नहीं आती। धीरे धीरे जब वह सब भुला देता है, जब जगत को भुला देता है, तब मन अंतर्मुख होता है और इंद्रियां जब विषयों को छोड़ देती हैं तभी अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा के साथ सो जाती हैं। इंद्रियों का लय संसार के विषयों में होता नहीं, परमात्मा में ही होता है और तब निद्रा आती है। निद्रा आने के बाद शांति मिलती है। निद्रा में अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा आनंद, उनका आनंद मिलता है। आत्मा चैतन्य परमात्मा का स्वरूप है। तुम्हारा आनंद बाहर नहीं, तुम्हारा आनंद तुमको मिलता है। मनुष्य को सब कुछ छोड़कर सोने की इच्छा होती है। इससे सिद्ध होता है कि आनंद संसार की जड़ वस्तुओं में नहीं, आनंद जगत में नहीं, जगत को भूलने में है। इसका एक उदाहरण और भी है। अधिकतर लोग, हमारे नौजवान साथी या और भी लोग, जब उनको कोई कष्ट होता है या जीवन में कोई संकट होता है तो वो आप देखना शराब आदि, बड़े बड़े और भी नशा, अफीम, चरस आदि लेने लगते हैं और इससे उनको सुख मिलता है। क्यों? देखो, इसका भी एक यही कारण है कि आप जब कोई बड़ा नशा कर लेते हैं तो वो नशा क्या करता है, आपकी बुद्धि को शिथिल कर देता है, आपकी सोच विचार को ख़त्म कर देता है और उसमें वो आनंद अनुभव करता है, संसार से विस्मरण करा देता है। यही निद्रा वाला हाल वहीं पर भी होता है, लेकिन वो अज्ञान बस वो जानता है इसमें आनंद है। वही निद्रा में होता है तो संसार को भूलने में आनंद होता है। नशे में भी संसार को वो भुला देता है, इसी में उसको आनंद का अनुभव होता है। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि आनंद संसार की जड़ वस्तुओं में नहीं, आनंद इस जगत में नहीं, आनंद जगत को भूलने में है। तुम आनंद स्वरूप ही हो, तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास ही है। आनंद स्वरूप परमात्मा सब में चैतन्य रूप से निवास करते हैं। आनंद निरपेक्ष रहता है तो टिकता है, सापेक्ष होता है तो टिकता नहीं। जब तक मनुष्य को अन्य किसी से आनंद मिलता है तब तक मानना कि पीछे दुख खड़ा हुआ है। तुम दूसरे से आनंद लेने जाओगे तो दुखी होगे। निद्रा में मन जैसा शांत रहता है, ऐसा जागृत अवस्था में अगर रहे तो जहाँ जाओ वहाँ आनंद ही आनंद हो। दीपक में जब तक तेल है तब तक वह जलता है। दीपक का तेल समाप्त हुआ कि दीपक शांत हो जाता है। उसी प्रकार मन में संसार हो, जब तक मन भी जलता है परंतु मन में संसार ना रहे तो मन शांत हो जाता है। चारपाई पर पड़ने के बाद मन से संसार निकल जाता है और मन से संसार निकला तभी मन शांत हो गया। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे?
संसार को मन में से निकालने का प्रयत्न करो। संसार को छोड़ना नहीं। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी परिस्थिति में रहें, उसको छोड़कर भागना नहीं, वहीं रहकर उसे निकालने का प्रयत्न करो। बाहर का संसार तुमको त्रास देगा, माने आपको दुख देने वाला नहीं है। बाहर का संसार आपको दुख देने वाला नहीं है। संसार जो मन में है वही तो रुलाने वाला है। परमात्मा के स्मरण करने से, तन्मय होने से, उनके नाम में या मंत्र में मन लगाने से संसार धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। श्री राम का, श्री कृष्ण का, श्री शिव जी का ध्यान स्मरण करते हुए जो तन्मय हो जाते हैं, उनके मन में संसार रहता नहीं। तुम एकदम संसार को मन में से निकालने जाओगे तो संसार मन में और अधिक आवेगा। जैसे हम कोई कचरा निकालने जाते हैं, झाड़ू बुहारू आदि लगाते हैं, तो कचरा हमारे ऊपर भी आता है। उसी प्रकार मन में से संसार को निकालना चाहोगे तो मन संसार का चिंतन करेगा। और ऐसा करने की अपेक्षा ठीक उपाय यही है कि मन से प्रभु के नाम का स्मरण करें, प्रभु के रूप का स्मरण करें, प्रभु के मंत्र का स्मरण करने का अभ्यास करो। और परमात्मा के स्मरण में तन्मय बनोगे तो मन में से संसार निकल जाएगा। फिर आप निहाल हो जाओगे, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आप आनंद से ओतप्रोत हो जाएंगे। फिर कोई शंका नहीं रहेगी, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, आप किसी से आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं। आप में खुद आशीर्वाद देने की सामर्थ्य आ जाएगी। आप खुद दर्शनी हो जाएंगे, आप खुद दर्शन के योग्य हो जाएंगे। बोलो जय जय।